नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। जी हां, 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लोकसभा में जिस पार्टी का एक भी सीट नहीं है, वो पार्टी 303 सीटों वाली पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, परिवार को बचाने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। बिहार 40 में से 40 लोकसभा सीट पीएम मोदी को ही देगा। और ये देखिए, बदलाव का सेंटर तो रहा ही है। इसे तो नरेंद्र मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीट मिली। तेजस्वी यादव का तो खाता नहीं खुल पाया। लोकसभा में जिस पार्टी का एक भी एमपी नहीं है, वो 303 सांसदों वाली पार्टी को चुनौती दे रहा, तो चुनौती देने में क्या लगता है। और देखिए, जितना मतभेद है, जितना तफरका है, नीतीश कुमार ने तो पहला प्रयास किया था कि जनता परिवार जो है वो एकजुट हो जाए। जितने जनता दल से, जनता पार्टी से निकले हुए जो घटक दल हैं वो एक हो जाए, लेकिन कहाँ एक हो पाए, कहाँ जनता पार्टी को एक कर पाए। और जब जयप्रकाश नारायण ने 77 में जब इंदिरा गांधी को पराजित किया था, तो सभी दलों का मर्जर करके एक दल बनाया जनता पार्टी, जिसमें 4 बड़े दलों का मर्जर हुआ। आज कोई दल मर्जर करने के लिए तैयार है क्या? तो देखिए, वो 77 वाली स्थिति नहीं है। इमरजेंसी जैसा मुद्दा था, लोगों को जेल में बंद कर दिया था। आज क्या है, तो ये तो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार को बचाने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और रिसर्च के बारे में की बातचीत। जी हां, अमेरिका में वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन में कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और रिसर्च में आपसी सहयोग के लिए मैं कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। इस साझा प्रयास में जरूरी है कि सरकार, उद्योग, एकेडमिया, शिक्षक और छात्र सभी को शामिल किया जाए। इंडिया अमेरिका टीजर एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी हम सोच सकते हैं। शिक्षा और रिसर्च में आपसी सहयोग के लिए मैं जरूर कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। इस साझा प्रयास में जरूरी है कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को शामिल किया जाए। एक इंडिया यूएस टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत के विषय हम सोच सकते हैं। दुनिया भर में फैले साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का भारत के संस्थानों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमने 2015 में ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अभियान शुरू किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके तहत अब तक यूएस से 750 फैकल्टी मेंबर्स भारत आ चुके हैं। मैं यूएस में शिक्षा और रिसर्च से जुड़े सर्विंग और रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी छुट्टियां, खासतौर पर विंटर ब्रेक, भारत में बिताएं। वे भारत को जाने भी और भारत की नई पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान भी बांटें। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की तैयारी। जी हां, रणनीतिक संचार के लिए एनएससी समन्वयक जॉन किर्बी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में दोनों नेता जिस तरह की चीजों पर चर्चा करेंगे वो भविष्य पर केंद्रित है, क्योंकि ये कम से कम अगले 10 से 15 वर्षों के लिए एक निर्णायक साझेदारी होने जा रही है। अगले कुछ दिनों में हम रक्षा सहयोग, साइबर, अंतरिक्ष, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सब भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और गहरा करने के बारे में है। ये वास्तव में एक दूरदर्शी भविष्य केंद्रित चर्चा है। I think when you look at the kinds of things that the two leaders will be discussing over the next couple of days, you'll see it's very future focused because this is going to be a defining partnership for the next 10, 15 years at least.
The state dinner is always about politics. How would you define the goal of this, getting this relationship closer on a personal level? Well, I would point you to what we're going to be talking about over the next couple of days, but you'll see from defense cooperation, cyber, space, resilient supply chains, climate change. I could go on and on. It's all about improving and deepening this bilateral relationship with India. It really is a forward-looking, future-focused discussion. भारतीय और अमेरिकी छात्रों के साथ की खास बातचीत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बिडेन ने वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन की यात्रा के हिस्से के रूप में भारतीय और अमेरिकी छात्रों के साथ खासा बातचीत की। जिन विद्वानों को प्रधानमंत्री मोदी के साथ टेबल साझा करने या सत्र में भाग लेने का सौभाग्य मिला, उन्होंने सत्र के बारे में अपने अनुभव व्यक्त किए। It was absolutely inspiring to share space with Honorable Prime Minister of India and First Lady Jill Biden, and to hear their thoughts about the various opportunities available and their passion for education. And I'm really looking forward to how I can combine all this inspiration to achieve something worthwhile. पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। जी हां, वॉशिंगटन डीसी के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल विलार्ड में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी 21 जून को अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल विलार्ड में गूंजे मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। 22 जून को पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन करेंगे। वह दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। He gave me a high five and signed my shirt. It's a memorable moment. I will never forget this. It's a long life thing that I'll never forget. I'm very honored to be here today, and I'm really excited. I was really excited. Like, I've never seen him up so close, so it's an honor. ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।